अगर कहीं पे कोई क्राइम हुआ हो तो पुलिस के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो इस इंसान को डिटेन कर सकते हैं या फिर उसे अरेस्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? तो जब किसी इंसान के ऊपर थोड़ा सा शक हो कि हो सकता है किसने क्राइम किया हो, तो उसे पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, टेम्पररी बेसिस के लिए, जिसे हम डिटेंशन कहते हैं। वहीं अगर ज्यादा शक हो तो उस इंसान को अरेस्ट करके अपनी कस्टडी में भी लिया जा सकता है। अब अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसे विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। और मैजिस्ट्रेट के पास ये तीन ऑप्शन होते हैं। पहला हो गया पुलिस कस्टडी। तो अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाती है और उन्हें अक्यूज अपने कंट्रोल में चाहिए होता है ताकि वो और पूछताछ कर सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके, तो मैजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी के लिए अलाउ कर सकती है, जो मैक्सिमम 15 दिनों के लिए होती है। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि अक्यूज को पुलिस कंट्रोल में रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसे ना हम सोसाइटी में भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि वो एविडेंस टैंपरिंग कर ले, विटनेस को डरा धमका दे, तो कोर्ट उसे अपने कंट्रोल में रख सकती है, जिसे हम जुडिशियल कस्टडी कहते हैं, जो मैक्सिमम 60 से 90 दिनों की होती है। अब अगर पूरी सिचुएशन को देखते हुए और अक्यूज का इनोसेंस प्रिज्यूम करते हुए, या फिर पुलिस इन दोनों में अपनी इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट नहीं कर पाती है, तो मैजिस्ट्रेट बेल भी दे सकती है। अब अगर कहीं क्राइम हुआ है तो केस भी चलेगा। तो ट्रायल में दो चीजें हो सकती है, दोनों पार्टी की बातें सुनते हुए या तो उस अक्यूज को निर्दोष पाया जा सकता है, बाइज्जत बरी किया जा सकता है, जिसे हम अक्विट कहते हैं, या फिर उस इंसान को गिल्टी पाया जा सकता है, दोषी पाया जा सकता है, जिसे हम कन्विक्ट कहते हैं। अक्विट और कन्विक्ट में अगर कंफ्यूजन हो तो ये ध्यान रखिएगा, कन्विक्ट में कौन आता है? दोषी आता है। अगर कोई इंसान गिल्टी है फिर उसका इम्प्रिजनमेंट होगा। अब आपको क्या ध्यान देना है कि अरेस्ट यूजुअली स्टार्ट ऑफ द लीगल प्रोसेस होता है, जब सस्पेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होना होता है। तो अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया गया, ये जरूरी नहीं कि वो गिल्टी हो। वहीं इम्प्रिजनमेंट यूजुअली एंड ऑफ द लीगल प्रोसेस होता है, जब किसी इंसान को कन्विक्ट किया जाता है, दोषी पाया जाता है, तब उसका इम्प्रिजनमेंट होता है। अब तीन टर्म्स और है, उन्हें भी समझते हैं।